नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की सबसे तेज और सबसे सच्ची खबरों के साथ। आज पूरे यूपी में हलचल मची हुई है। राजनीति, अपराध, किसान, मौसम, भ्रष्टाचार, ठगी। आज हर तरफ खबरों का तूफान है। तो देर किस बात की? बैठिए आराम से, क्योंकि अब शुरू होती है उत्तर प्रदेश की टॉप 25 हेडलाइंस। वीडियो गेम के विवाद में कत्ल। 16 साल के किशोर को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में वीडियो गेम खेलने के विवाद में 16 वर्षीय फैजान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। झगड़े के बाद आरोपी फरार हो गया। गंभीर हालत में किशोर को अस्पताल और फिर जीटीबी दिल्ली रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लेकर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गोरखपुर, बारबेक्यू नेशन की बिरयानी में कॉकरोच, रेस्टोरेंट सील। गोरखपुर के एक नामी रेस्टोरेंट में मासूम का जन्मदिन मनाना परिवार को भारी पड़ गया। नॉनवेज बिरयानी में कॉकरोच मिलने के बाद हड़कंप मच गया और आनन फानन में पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने जांच में गंदगी पाए जाने पर रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दे दिया है। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। सीईसी के सवाल पर आईएएस ने दिया जवाब। रातों रात ट्रांसफर। यूपी कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी अनुराग यादव एक बार फिर विवादों में हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात यादव को मुख्य चुनाव आयुक्त से बहस करना भारी पड़ गया। चुनाव आयोग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। 15 दिन के भीतर ये उनके साथ दूसरा बड़ा एक्शन है। ओलावृष्टि से 40% गेहूं बर्बाद। सीएम योगी ने मुआवजे के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित किसानों को तुरंत मदद और मुआवजा दिलाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी खुद किसानों के बीच पहुंचें और जायजा लें। 1.34 करोड़ की कमाई, 18 करोड़ की संपत्ति। रिटायर्ड टैक्स अफसर पर विजिलेंस का शिकंजा। यूपी के कानपुर में विजिलेंस ने सेल टैक्स विभाग के रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि उनकी वैध आय जहां करीब 1.34 करोड़ रुपए थी, वहीं खर्च और संपत्ति 18 करोड़ रुपए से अधिक पाई गई है। ताजमहल टिकट के नाम पर ठगी। फेक वेबसाइट पर विदेशी टूरिस्ट बने शिकार। आगरा में ताजमहल घूमने आए विदेशी पर्यटकों के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहां फर्जी वेबसाइट के जरिए उन्हें महंगे दाम पर नकली टिकट बेचे गए। मामला सामने आने के बाद एएसआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी। सेंट्रल मार्केट में सीलिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में 44 दुकानों को सील किए जाने के विरोध में व्यापारियों ने आज शहर बंद का ऐलान किया है। संयुक्त व्यापार संघ के नेतृत्व में सैकड़ों कारोबारी धरने पर बैठे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि आवास विकास के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए वसूलने के बावजूद गलत रिपोर्ट पेश की है। गाजियाबाद जाने वाले ध्यान दें। 2 महीने बंद रहेगी नोएडा सेक्टर 62 की सर्विस रोड। ट्रैफिक एडवाइजरी। गाजियाबाद की ओर जाने वाली सर्विस रोड 9 अप्रैल से 10 जून तक पूरी तरह बंद रहेगी। मेट्रो लाइन 3 के विस्तार प्रोजेक्ट के तहत पियर पी 386 के पास 2 खास स्टील स्पैन की नींव रखने और उन्हें खड़ा करने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सेक्टर 62 के पास यातायात के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाए गए हैं। अखिलेश के दांव को काउंटर करेंगे योगी। जयंत, वेस्ट यूपी का दुर्ग दुरुस्त करने की लिखेंगे पटकथा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दादरी रैली के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की जनसभा पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में होने जा रही है। इस तरह 2027 के चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी नई राजनीतिक प्रयोगशाला बनता जा रहा है। बच्ची की हैंडराइटिंग के मुरीद हुए कानपुर के डीएम, ऑफिस बुलाकर किया सम्मान। यूपी के कानपुर में एक जमीन विवाद की शिकायत लेकर पहुंचे बुजुर्ग की एप्लीकेशन ने सबका ध्यान खींच लिया। वजह थी उसकी बेहद खूबसूरत लिखावट, जिसे देखकर जिलाधिकारी भी चौंक गए। जब पता चला कि इसे उनकी पोती ने लिखा है, तो डीएम ने बच्ची को बुलाकर सम्मानित किया। कागज पर उकेरी गई लिखावट इतनी सुंदर थी कि पहली नजर में टाइप की हुई लगी। ट्रेनिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक सब फर्जी। यूपी के 150 युवाओं को झटका। लखनऊ में एनजीओ में नौकरी और 90,000 रुपए सैलरी का झांसा देकर
करीब 150 युवाओं से 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी संस्थाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग फीस वसूली गई, यहां तक कि ज्वाइनिंग लेटर भी दिए गए। फील्ड में पहुंचने पर पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बदायूं हत्याकांड, पुलिस हाथ मलती रह गई और आरोपी ने कर दिया सरेंडर। बदायूं के एचपीसीएल प्लांट में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के आरोपियों ने पुलिस को चकमा देकर अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। 50,000 के इनामी साजिशकर्ता केशव और उसके भाई के इस कदम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। गर्लफ्रेंड बताकर भी चौराहे लड़की को बैठाने लगा बाइक पर। वीडियो फतेहपुर के आबूनगर में सरेआम युवती से छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। आरोपी युवक ने बीच सड़क जबरदस्ती बाइक पर बैठाने की कोशिश की और विरोध पर धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना से इलाके में आक्रोश है। गैंगस्टर पति का कत्ल, प्रेमी ने पकड़े हाथ पैर, पत्नी ने घोट दिया गला। कानपुर में गैंगस्टर आशीष शर्मा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शराबखोरी और मारपीट से तंग आकर उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी सबलू खान के साथ मिलकर गला दबाकर आशीष को मार डाला। 150 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रेमी फरार है। रोज नशे में मारपीट करता था पति, पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर दे दी मौत। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां पत्नी और 12 साल के बेटे पर पति की हत्या का आरोप है। शराब के नशे में मारपीट के दौरान लाठी डंडे से हमला किया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है। रिटायर्ड अधिकारी के पास मिली 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी। कानपुर विजिलेंस ने कमर्शियल टैक्स विभाग के रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। जांच में उनकी 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति और करोड़ों के जेवरात का पता चला है। आय से कई गुना अधिक खर्च और संपत्तियों के मिलने के बाद अब उन पर कानूनी शिकंजा कस गया है। गर्लफ्रेंड की फैमिली नहीं मान रही थी, प्रेमी ने रची खुद के अपहरण की कहानी। यूपी के रामपुर में एक युवक का गांव की लड़की से अफेयर चल रहा था। लड़की दूसरे समाज की थी तो उसकी फैमिली शादी को तैयार नहीं थी। युवक ने इसी जिद में गर्लफ्रेंड की फैमिली पर शादी का प्रेशर बनाने के लिए एक साजिश रची। उसने खुद के किडनैप होने की कहानी गढ़ी, वीडियो बनाया और परिजनों को भेज दिया। तोका बंद कई के डंडा से मारब, अधिकारियों पर भड़के बीजेपी विधायक। यूपी के मिर्जापुर में सड़कों की खुदाई और सीवर लाइन के अधूरे कामों ने जनता की मुसीबत बढ़ा दी है। जन आक्रोश को देखते हुए भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी और अधिकारी 15 दिन में सुधार करें। आपके जिले में आज भी तेज हवाएं और बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव बना हुआ है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार आज भी कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। ठंडी हवाओं के साथ बीच बीच में बारिश जारी रह सकती है। अगले 24 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 24 यूपी एटीएस का एक्शन, शामली से पकड़े गए 6 युवक, पाकिस्तान कनेक्शन की जांच। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पश्चिमी यूपी में संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शामली से 6 युवकों को पकड़ा है। शुरुआती जांच में इनके सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में होने की आशंका जताई गई है। एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क और संभावित साजिश की जांच में जुटी। 25 यूपी में बेमौसम बारिश और ओलों ने मचाई तबाही। फसलों को नुकसान, अप्रैल में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अलीगढ़, पीलीभीत, लखीमपुर, आगरा, एटा, कासगंज और फिरोजाबाद जैसे जिलों में अचानक हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की मेहनत पर पानी फेरते हुए इस बारिश ने उनकी आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।